तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। यहाँ पर एसएससी जीडी का यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12, यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाना है। तभी आपको पता चलेगा हमारा तैयारी किस लेवल का हुआ है और हम यानी कि एग्जाम में कितना परफॉर्मेंस कर पाएंगे, इसी से आपको पता चलता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को लगा कर जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इसी के आधार पर आपको पता चलेगा किस लेवल का हमारा तैयारी हुआ है और किस लेवल का मतलब कितना परसेंट सही हो रहा है और कितना परसेंट सही गलत हो रहा है, उस पर काम कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जीके जीएस में हमेशा आदमी फंसता है, यानी कि उसमें हर एक लोग 100% इसमें समय नहीं दे पाता है और इसमें गड़बड़ा जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि प्रैक्टिस सेट लगाइए रहिएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को टच कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फटाफट से सामान्य जानकारी देखते हैं। जीके और जीएस का क्वेश्चन 26 नंबर से आपका शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो 26 नंबर में पूछा था स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था आपको बताना है। तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाए आर के षणमुखम चेट्टी ने किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर में पूछा है तो निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं स्थित है बताना है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दयामाबाद। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दयामाबाद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना और पूरा प्रैक्टिस सेट लगा कर जाना है। तो यहाँ पर पूछा गया था सौर प्रणाली के ग्रहों को उसके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा क्रम सही है। तो पहले हो जाएगा बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया था अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि पूरा प्रैक्टिस सेट लगा कर जाइएगा, तभी आपको पता चलेगा हमारा तैयारी किस लेवल का हुआ है। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 30 नंबर में पूछा गया था भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है। तो भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है बताना है। तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 30 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, यानी कि ऑप्शन डी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान की सीमा सबसे कम है, सबसे छोटी है, यानी सबसे छोटी भूटान की सीमा है। इससे लगभग यानी कि इस मॉडल प्रैक्टिस सेट से लगभग 3 से 4 प्रश्न, यानी 3 से 4 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, यानी कि हमेशा एग्जाम लड़ने की संभावना रहता है। तो इस प्रैक्टिस सेट को लगाकर आराम से चला जाइएगा, उसके बाद इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगा कर जाइएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो यहाँ पर 31 नंबर में पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है। तो 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नादड़े में, यानी नादड़े में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नादड़े। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 32 नंबर क्वेश्चन, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बनाता है जहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा मांग की पूर्ति अधिक होती है, यानी मांग की पूर्ति अधिक होता है, जहां मांग की पूर्ति अधिक होती है वहां विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बनाता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर 33 नंबर में पूछा था नेपाल की आधिकारिक मुद्रा यहाँ पर को खाली स्थान कहा जाता है। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर हो जाएगा नेपाली रुपया। नेपाली रुपया कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर में क्या मस्त क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए। यहाँ पर 34 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है बताना है। तो यहाँ पर 34 का यहाँ पर देख लेते हैं कौन होता है। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा और ऑप्शन यहाँ पर सी भी सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें SO2 भी हो जाएगा, CO2 भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था संसद में सामान्य आम बजट किस महीने प्रस्तुत किया जाता है। तो सामान्यतः यह आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है संसद में। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी के माह में, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर में पूछा है तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं में कौन सा भाग चयनात्मक परगम होता है। तो कौन सा चयनात्मक परगम होता है। तो आपको बताना है। तो 37 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होती है, वो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो यहाँ पर 38 नंबर पूछा गया, तो निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है। तो ग्राम पंचायत की स्रोत की आय कौन सा नहीं है बताना है। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा संपत्ति कर, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति कर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 नंबर यहाँ पर पूछा था पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो इस संबंध की नीति किस देश से है आपको बताना है। तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका हो जाता है चीन, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर में पूछा गया था, एक व्यक्ति यहाँ पर पूछा गया था थोड़ा सा, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते ही होंगे कितनी उम्र होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार SSC GD में पूछा गया। तो इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पर देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। तो कितने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है आपको बताना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर में पूछा गया था, उच्च न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होते हैं। तो भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है उच्च न्यायालय में, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के महाधिवक्ता, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता उपस्थित होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर में पूछा गया था, आमाशय से भोजन का निकास एक खाली स्थान पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 43 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरोधनी से होता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा खाली स्थान पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर में पूछा था, आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं। तो रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समजात अंग। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा समजात अंग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 45 नंबर क्वेश्चन, किसी जहाज का सोनार 700 मीटर पर सेकेंड के वेग से ध्वनि तरंग भेजता है। ये तरंग समुद्र के तल पर 4 सेकंड के बाद लौट
आकर आ जाती है तो तल की गहराई कितनी है? तो तल की गहराई यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3200, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार न्यूमेरिकल आपको 1 से 2 मिल सकता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, पूरा क्वेश्चन आपको एनालिसिस हो जाएगा और पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर 46 नंबर पूछा है रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर रेशम किससे उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम के कीड़े के फ्यूबा से, यानी कि रेशम के कीड़े के फ्यूबा से होता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर में पूछा गया था किस रक्त वर्ग को व्यक्ति सर्वदाता यानी कि कहलाता है। तो ये किस रक्त को कहा जाता है सर्वदाता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्वदाता कहा जाता है ओ को, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वग्राही किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यानी कि सर्वदाता यानी सभी को दे सकता है वो, और सबको ग्रहण कौन कर सकता है हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो 48 नंबर में पूछा था हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है। तो ये क्वेश्चन SSC GD में बार बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर में पूछा जाता है AIDS यानी एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो एड्स का यहाँ पर पूर्ण रूप बताना है। का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो वो कौन सी नदी है आपको बताना है। तो 50 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और बेतवा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा और बेतवा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।